तो और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ चुकी है लॉकडाउन को लेकर और इसी के साथ ही साथ कोरोना वायरस को लेकर बहुत ही बड़ी खबर है जो कि आप सभी के लिए जानना जरूरी है। कई राज्यों में लॉकडाउन बढ़ा दिया है जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबा दें ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए पहली बड़ी अपडेट की बात कर लेते हैं। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप किस राज्य से हैं, किस राज्य से बिलोंग करते हैं, आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना है। तो चलिए पहली बड़ी अपडेट की बात कर लेते हैं। किसानों ने ठुकराया बातचीत का प्रस्ताव, सरकार को दी ये बड़ी चेतावनी। जी हाँ, केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ आज 5वें दिन भी किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है। किसानों ने अब देश की राजधानी दिल्ली को ब्लॉक करने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि वे राष्ट्रीय राजधानी में आने वाले सभी 5 प्रवेश मार्गों को बंद कर देंगे। और इसके साथ ही उत्तरी दिल्ली के बुराड़ी स्थित मैदान में जाने के बाद किसानों ने बातचीत शुरू करने के केंद्र के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है और कहा है कि वे कोई सशर्त बातचीत स्वीकार नहीं करेंगे। बता दें कि गृह मंत्रालय ने किसान संगठनों को आश्वासन दिया कि केंद्रीय मंत्रियों का एक उच्च स्तरीय दल प्रदर्शनकारियों के बुराड़ी मैदान पहुंचने के बाद उनसे बातचीत करेगा और किसानों के 30 से अधिक संगठनों की रविवार को हुई बैठक में किसानों के बुराड़ी मैदान पहुंचने पर 3 दिसंबर की तय तारीख से पहले वार्ता की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की पेशकश पर बातचीत की गई, लेकिन हजारों प्रदर्शनकारियों ने इस प्रस्ताव को स्वीकारने से मना कर दिया है और सर्दी में एक और रात सिंधु तथा टीकरी बॉर्डर पर बिताने की बात कही है। उनके प्रतिनिधियों ने कहा कि उन्हें शाह की ये शर्त स्वीकार नहीं है कि वे प्रदर्शन स्थल बदल दें। उन्होंने दावा किया है कि बुराड़ी मैदान एक खुली जेल है और विपक्षी पार्टियों ने भी इस बात पर जोर दिया है कि सरकार को किसानों के साथ बिना शर्त बातचीत शुरू करनी चाहिए और किसानों की मांग है कि उन्हें रामलीला मैदान या जंतर मंतर पर प्रदर्शन की इजाजत दी जाए। और भारतीय किसान यूनियन की पंजाब इकाई के अध्यक्ष सुरजीत एस फूल ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा रखी गई शर्त हमें स्वीकार नहीं है। हम कोई सशर्त बातचीत नहीं करेंगे और हम सरकार के प्रस्ताव को अस्वीकार करते हैं। घेराव खत्म नहीं होगा, हम दिल्ली में प्रवेश के सभी 5 रास्तों को बंद करेंगे। उन्होंने कहा कि बातचीत के लिए शर्त किसानों का अपमान है और हम कभी बुराड़ी नहीं जाएंगे और वह पार्क नहीं है बल्कि खुली जेल है। आपको बता दें कि इससे पहले सिंधु बॉर्डर और टीकरी बॉर्डर ब्लॉक थे, मगर अब गुरुग्राम, गाजियाबाद और फरीदाबाद से राजधानी को जोड़ने वाले हाईवे को किसानों द्वारा ब्लॉक किया जाएगा और किसानों ने प्रदर्शन के लिए बुराड़ी जाने से मना कर दिया है। तो देर रात भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर उच्च स्तरीय बैठक हुई जो करीब 2 घंटे तक चली है। तो चलिए अगली बड़ी खबर की बात करते हैं। कल से बदल जाएंगे ये 5 बड़े नियम, आपकी जेब पर डालेगा सीधा असर। जी हाँ, 1 दिसंबर 2020 से आम आदमी की जिंदगी से जुड़े कई तरह के बदलाव होने जा रहे हैं। इसमें आरटीजीएस, रेलवे और गैस सिलेंडर से जुड़े कई नियम चेंज हो जाएंगे जिसका सीधा असर आपकी जिंदगी पर पड़ने वाला है। और आपको बता दें कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई ने रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट यानी कि आरटीजीएस को लेकर नियम में बदलाव किया है और ये नियम कैश ट्रांसफर से जुड़े हैं। और इसके अलावा सरकारी तेल कंपनियां हर महीने गैस के रेट्स अपडेट करती है। आरटीजीएस सुविधा का फायदा, साल के आखिरी महीने यानी कि दिसंबर से आपका बैंक पैसों के लेन देन से जुड़े इस नियम बदलाव करने जा रहा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई ने रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट 24 घंटे 7 दिन 365 दिन उपलब्ध कराने का ऐलान किया था और यह फैसला दिसंबर 2020 से लागू होगा। मतलब सीधा है कि अब आप आरटीजीएस के माध्यम से 24 घंटे मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। वर्तमान में आरटीजीएस सिस्टम महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को छोड़कर हफ्ते के सभी कामकाजी दिनों में सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक उपलब्ध होता है। पीएनबी एटीएम से पैसे निकालने के नियम में बदलाव। जी हाँ, 1 दिसंबर से पीएनबी वन टाइम पासवर्ड यानी कि ओटीपी बेस्ड कैश विड्रॉल सुविधा लागू करने जा रहा है और ये 1 दिसंबर से रात 8 बजे से लेकर सुबह 8 बजे के बीच पीएनबी एटीएम से एक बार में 10,000 रुपये से ज़्यादा की कैश निकासी अब ओटीपी बेस्ड होगी। यानी कि इन नाइट ओवर्स में 10,000 रुपये से ज़्यादा का अमाउंट निकालने के लिए पीएनबी ग्राहकों को ओटीपी की जरूरत होगी, इसलिए ग्राहक अपना मोबाइल साथ लेकर जाएं। प्रीमियम में कर सकेंगे बदलाव, अब 5 साल के बाद बीमा धारक प्रीमियम की रकम को 50% तक घटा सकता है, यानी कि वह आधी किस्त के साथ भी पॉलिसी जारी रख पाएगा। 1 दिसंबर से चलाई जाएगी कई नई ट्रेनें। जी हाँ, आपको बता दें कि इंडियन रेलवे 1 दिसंबर से कई नई ट्रेनें चलाने जा रहा है और आपको बता दें कि कोरोना संकट के बाद से
रेलवे लगातार कई नई स्पेशल ट्रेनें चला रहा है और अब 1 दिसंबर से भी कुछ ट्रेनों का परिचालन शुरू होने जा रहा है। इसमें झेलम एक्सप्रेस और पंजाब मेल दोनों शामिल हैं और दोनों ट्रेनों को सामान्य श्रेणी के तहत चलाया जा रहा है। बदल जाएंगी रसोई गैस की कीमतें। जी हां, हर महीने की पहली तारीख को सरकार रसोई गैस यानी कि एलपीजी सिलेंडरों के दामों की समीक्षा करती है। यानी कि 1 दिसंबर को भी देश भर में रसोई गैस के दाम बदलेंगे और पिछले महीनों से इन दामों में कोई बदलाव नहीं आया है। तो चलिए अगली बड़ी खबर की बात करते हैं। भारत में 24 घंटे में 41,000 नए मामले, 496 लोगों की हुई है मौत। जी हां, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 41,810 नए मामले सामने आए हैं, जिसमें से 496 मरीजों की मौत हो गई है। मंत्रालय के पिछले अपडेट के बाद से 42,298 मरीजों ने और रिकवरी की है, जिसके बाद एक्टिव मामलों की गिनती 984 तक कम हुई है। आईसीएमआर के अनुसार शनिवार 28 नवंबर को देश भर में कुल 12,83,449 लोगों का टेस्ट किया गया और अब तक कुल 13,95,03,803 सैंपल्स की जांच की जा चुकी है। अकेले दिल्ली में शनिवार को 69,051 टेस्ट किए गए, जिसमें से 4,998 मरीज कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। देश में अब कोरोना संक्रमण का आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ते हुए 1 करोड़ के नजदीक पहुंचता जा रहा है और शनिवार 29 नवंबर को स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक अब तक भारत में कुल 93,92,919 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं, जिसमें से 1,36,696 मरीजों की मौत हो गई है। और राहत की बात यह है कि 88,02,267 मरीज बीमारी से ठीक होकर घर लौट चुके हैं और देश में इस समय कुल 4,53,956 एक्टिव मामले हैं, जो कुल केस लोड का 4% है और देश में मरीजों की रिकवरी रेट 93% दर्ज की गई है। अभी तक महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में सबसे ज्यादा संक्रमित के मामले हैं, जबकि तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। और स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी है कि मणिपुर, चंडीगढ़, अरुणाचल प्रदेश में संक्रमण के सबसे कम मामले हैं और कुल केसेज और सबसे अधिक मौतों के मामले में महाराष्ट्र सबसे आगे है, जबकि दिल्ली छठे स्थान पर है। तो चलिए अगली बड़ी खबर की बात करते हैं। महाराष्ट्र में अब 31 दिसंबर तक लगा लॉकडाउन। जी हां, महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना वायरस के मद्देनजर राज्य में लागू लॉकडाउन की अवधि शुक्रवार को 31 दिसंबर 2020 तक के लिए बढ़ा दी है। एक सरकारी विज्ञप्ति में यह जानकारी दी गई है और पिछले 2-3 महीने में सरकार ने लॉकडाउन पाबंदियों में कुछ ढील भी दी है। विज्ञप्ति के अनुसार संशोधित दिशा निर्देश समय समय पर जारी किए गए और फिर शुरू करें मिशन के तहत विभिन्न गतिविधियों की बहाली की इजाजत दी गई। इसी सप्ताह के प्रारंभ में सरकार ने उपासना स्थलों को खोलने की अनुमति दी थी। राज्य के कुछ हिस्सों में 9वीं से लेकर 12वीं तक की कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए विद्यालय भी खोले गए। होटलों और बारों को पहले ही खोलने की अनुमति दी जा चुकी है और वहीं पर बम्बई हाईकोर्ट ने शुक्रवार को कहा है कि महाराष्ट्र में पुणे को छोड़कर बाकी अन्य स्थानों पर 1 दिसंबर से 2 पालियों में जिला सत्र और मजिस्ट्रेट अदालतों में कामकाज सामान्य रूप से बहाल हो जाएगा। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल SG डीगे ने बताया कि सभी अधीनस्थ न्यायालय के न्यायाधीश और कर्मचारी अपनी पूरी क्षमता संख्या के साथ सुबह 11 बजे से दोपहर 1:30 तक और दोपहर 2 बजे से शाम 4:30 तक काम करेंगे। तो चलिए अगली बड़ी खबर की बात करते हैं। दिल्ली में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 9,000 के पार हो चुका है और वहीं पर संक्रमितों की संख्या बढ़कर 5,66,648 पर पहुंच चुकी है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में कोरोना बेलगाम होता जा रहा है और मौत का आंकड़ा 9,000 के पार हो गया और दिल्ली में रविवार को कोरोना के 4,906 नए मामले सामने आए, जबकि 68 लोगों की मौत हो गई है। तो चलिए अगली बड़ी खबर की बात करते हैं। मन की बात में पीएम मोदी ने कृषि कानूनों को बताया सही। कांग्रेस ने कहा कि किसानों के साथ रचा जा रहा है षड्यंत्र। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि कानूनों को किसानों और कांग्रेस पार्टी ने काला कानून बताया है और कांग्रेस पार्टी ने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर खेती हड़पने वाले 3 काले कानूनों को सही बता किसानों के साथ षड्यंत्र करने का आरोप भी लगाया है। प्रमुख विपक्षी पार्टी का कहना है कि केंद्र सरकार खेती को गुलामी की जंजीरों में जकड़ने का षड्यंत्र रचने का काम कर रही है। तो चलिए अगली बड़ी खबर की बात करते हैं। पेंशनर्स को मिला एक नए साल का तोहफा। मोदी सरकार ने किया ये बड़ा ऐलान। जी हां, केंद्र सरकार पेंशनर्स को एक नए साल का तोहफा देने जा रही है और इसके लिए सरकार ने नए साल से पहले बड़ा ऐलान कर दिया है। जी हां, केंद्र सरकार के आदेश के बाद अब पेंशनर्स लाइफ सर्टिफिकेट यानी कि अपने जीवित होने का प्रमाण पत्र 28 फरवरी 2021 तक जमा कर सकेंगे।
और इससे पहले पेंशनर्स को लाइफ सर्टिफिकेट 1 नवंबर 2020 से 31 दिसंबर 2020 के बीच जमा कराना था, जिसे केंद्र सरकार ने कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स के साथ विचार विमर्श कर बढ़ाया है। तो चलिए अगली बड़ी खबर की बात करते हैं। बहुत ही बड़ी खबर आ चुकी है। 1 दिसंबर से पैसों को लेकर बैंक करने जा रहा है बड़ा बदलाव। आज के इस मॉडल जमाने में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के दायरे में वृद्धि होती जा रही है। लोग अब बैंक से कैश निकालने हेतु भी एटीएम का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे में साइबर क्राइम की वारदातें भी सुनने को मिलती है, परंतु अब भारत के बैंक ऑनलाइन ठगी करने वालों पर लगाम कसती जा रही है। पंजाब नेशनल बैंक 1 दिसंबर से एटीएम से कैश निकालने के तरीके में बड़ा परिवर्तन करने जा रहा है। यानी कि आपको बता दें कि बैंक ने ग्राहकों को अच्छी बैंक फैसिलिटी और फ्रॉड एटीएम ट्रांजैक्शन से बचाने हेतु ये कदम उठाया है। बैंक वन टाइम पासवर्ड आधारित कैश विड्रॉल सिस्टम प्रारंभ करने जा रहा है। तो दोस्तों यह थी आज की बड़ी अपडेट। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे।